श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय पंचम समस्त कारणों के कारण श्लोक संख्या 17 शब्दार्थ और तात्पर्य डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् इक्षयैवाभिचोदितः। शब्दार्थ तस्या उसका अपि निश्चय ही द्रष्टु देखने वाले का ईशस्य नियंता का कूटस्थस्य जो सबों की बुद्धि के ऊपर है उसका अखिल आत्मनः परमात्मा का सृज्यम पहले से सृष्ट सृजामि मैं खोजता हूँ सृष्टः सृजित अहम मैं ईक्षया झलक मात्र से एवं सही सही अभिचोदितः उससे प्रेरित होकर। अनुवाद उनके ही द्वारा प्रेरित होकर मैं भगवान नारायण द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उनकी ही दृष्टि के सामने पहले जो सृजित हो चुका है उसी की फिर खोज करता हूँ और मैं भी केवल उन्हीं के द्वारा सृजित हूँ। तात्पर्य ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी भी स्वीकार करते हैं कि वे असली सृष्टा नहीं है, अपितु भगवान नारायण द्वारा प्रेरणा प्राप्त हैं। अतएव उन्हीं की अध्यक्षता में वे समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप उन्हीं के द्वारा पहले से निर्मित वस्तुओं का सृजन करते हैं। परमात्मा तथा आत्मा इन दोनों को ब्रह्मांड के बड़े बड़े महापुरुषों तक ने जीव में निहित माना है। परमात्मा तो भगवान है, जबकि आत्मा भगवान का नित्य सेवक है। भगवान आत्मा को प्रेरित करते हैं कि उन्होंने जो कुछ पहले सृष्टि की है उसका सृजन करें, और भगवत कृपा से इस संसार में जो कोई किसी भी वस्तु की खोज करता है वह उसका खोजी मान लिया जाता है। कहा जाता है कि कोलंबस ने पश्चिमी गोलार्ध की खोज की, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह भूभाग का सृजन कोलंबस ने नहीं किया। यह विशाल भूखंड परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता के कारण पहले से वहाँ था और कोलंबस को भगवान की विगत सेवा के बल पर अमेरिका की खोज करने का श्रेय प्राप्त हुआ। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी सृजन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार ही देखता है। यह क्षमता भी मनुष्य द्वारा भगवान की सेवा करने की रजामंदी के अनुसार भगवान द्वारा प्रदान की जाती है। अतएव मनुष्य को स्वेच्छा से भगवान की सेवा करने के लिए इच्छुक होना चाहिए। इस तरह भगवान कर्ता की उसी अनुपात में शक्ति प्रदान करते हैं जिस अनुपात में वह भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करता है। ब्रह्मा जी भगवान के महान भक्त हैं, अतएव भगवान ने उन्हें शक्ति दी, या यूँ कहे कि यह प्रेरणा दी कि हमारे समक्ष जैसा ब्रह्मांड है वे वैसे ही ब्रह्मांड की सृष्टि करें। भगवान ने इसी तरह अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए प्रेरित किया था। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मय्यैवैते निहतः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिनः। चाहे कुरुक्षेत्र का युद्ध हो या किसी अन्य स्थान अथवा अन्य समय में लड़ा गया कोई युद्ध हो, वह भगवान की इच्छा से लड़ा जाता है, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना कोई इतना बड़ा जनसंहार नहीं कर सकता। दुर्योधन के दल ने कृष्ण की महान भक्त द्रौपदी का अपमान किया और द्रौपदी ने भगवान से तथा वहाँ पर उपस्थित सारे मुक्त दर्शकों से इस अनुचित अपमान से बचने के लिए याचना की। तब अर्जुन को भगवान ने सलाह दी कि वह लड़कर बदला ले, अन्यथा दुर्योधन का दल भगवान की इच्छा से किसी न किसी प्रकार मारा ही जाएगा। इस तरह अर्जुन को निमित्त मात्र बनने तथा भीष्म एवं कर्ण जैसे महान सेनापतियों का वध करने का
श्रेय लेने के लिए कहा गया। कठोपनिषद में जैसे वैदिक ग्रंथ में कठोपनिषद जैसे वैदिक ग्रंथ में भगवान को सर्वभूत अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया गया है, अर्थात वे प्रत्येक शरीर के भीतर निवास करने वाले हैं, उनकी शरण में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को निर्देश करने वाले हैं। जो शरणागत नहीं है उन्हें भौतिक प्रकृति के संरक्षण में रखा जाता है। ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, इस तरह उन्हें अपने ढंग से कार्य करने दिया जाता है और स्वयं दुष्परिणाम भोगने दिया जाता है। ब्रह्मा तथा अर्जुन जैसे भक्त अपनी ओर से कुछ भी नहीं करते, अपितु पूर्ण शरणागत होने के कारण भगवान के संकेतों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। अतएव वे कुछ ऐसा करने का प्रयास करते हैं जो सामान्य दृष्टि में अत्यंत आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। भगवान का एक नाम उरुक्रम है, जिसका अर्थ है वे जिसके कार्य अत्यंत अद्भुत और जीव की कल्पना से परे होते हैं। अतएव भगवान के भक्तों के कार्य कभी कभी अत्यंत अद्भुत प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनमें भगवान का निर्देशन रहता है। ब्रह्मांड के सर्वोच्च बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सारे जीवों की बुद्धि भगवान द्वारा सारे कार्यों के साक्षी रूप में देखी जाती है। भगवान की सूक्ष्म उपस्थिति का अनुभव उस बुद्धिमान व्यक्ति को होता है जो सोचने तथा अनुभव करने तथा चाहने के मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अध्ययन कर सकता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी मामी हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कर दिया कि मैं सिर्फ डिस्कवर यानी खोज करता हूँ। दो चीज़ है विज्ञान में, दो चीज़ है, एक इन्वेंशन और एक डिस्कवरी। डिस्कवरी यानी पर्दा हटाना, जो चीज़ पहले से है सिर्फ पर्दा हटाना होता है। तो इन्वेंशन यानी एक ऐसी चीज़ ढूंढना जो कभी नहीं था, उसको इन्वेंशन बोलते हैं। तो यहाँ डिस्कवरी और इन्वेंशन में इतना फर्क है। तो ये जो भी इन्वेंशन होता है, जो भी वास्तव में खोज होती है, जैसे विमान किसी ने बनाया, इस अभी की बात करता हूँ, विमान पहले बना था, लेकिन अभी क्या विमान किसी ने बनाया तो इसको इन्वेंशन बोलते, नहीं था और बनाया, समझिए, इन्वेंशन बोलते हैं। हालांकि इस जगत में कोई भी इन्वेंशन नहीं है, सब डिस्कवरी है, सिर्फ हम पर्दा हटाते हैं, इसको खोज बोलते हैं, खोज करते हैं। हाँ? जैसे प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका ढूंढा, लेकिन उसने सर्जन नहीं किया है, उसने सिर्फ डिस्कवर किया, ढूंढा है, और ये उनका नाम अमर हो गया, कोलंबस। हाँ, कोलंबस का अमेरिका। हाँ, ये क्यों इसका ऐसा हुआ, प्रभुपाद समझाते हैं, क्योंकि कोलंबस के पुण्य कर्म थे, इसीलिए यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि कोलंबस को भगवान की विगत सेवा के बल पर अमेरिका की खोज करने का श्रेय प्राप्त हुआ। हाँ, निमित्त बनाया। श्रेय प्राप्त क्यों हुआ? उसने भगवान की सेवा की होगी, ये बात है। प्रभुपाद लिखते हैं रास्ता, जगह, वो सब था, सिर्फ उन्होंने खोजा, डिस्कवर किया। ऐसे ही ब्रह्मा जी कहते हैं
सृज्यम सृजामि सृष्टो हम। ये जो सृष्टि है उसका मैं सर्जन करता हूं, लेकिन क्या है? सृज्यम, ये पहले से सृष्टि का सर्जन हो चुका है। सृज्यम सृजामि, मैं ये उसका हो चुके उसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ये बात है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो सर्जन करते हैं वो ब्रह्मा जी की बहुत बड़ी सेवा थी। ब्रह्मा जी जीव है, लेकिन ब्रह्मा जी से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि इनको इतनी भारी सेवा, इतना बड़ा ब्रह्मांड सर्जन करने के लिए दे दिया। ब्रह्मांड में जो चीज़ है, अभी जो हमारे सामने जो भी दिख रहा है वो ब्रह्मा जी का सर्जन है, ब्रह्मा जी की डिस्कवरी है। सर्जन तो ऑलरेडी भगवान ने कर दिया। जो चीज़ जिसकी बुद्धि ये है ये देखने की, वो ही सच्चा चीज़ देखता है। प्रभुपाद कहते हैं कि उसी व्यक्ति को भगवान की सृष्टि का, भगवान के उपस्थिति का अनुभव होगा। ये प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान की सूक्ष्म उपस्थिति का अनुभव उस बुद्धिमान व्यक्ति को होता है जो सोचने, अनुभव करने तथा चाहने के मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अध्ययन कर सकता है। वो देख सकता है, सोच सकता है, मतलब थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। जो भी हम सोचते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी अनुभव करते हैं, वास्तव में उन सभी चीज़ में भगवान, वो सभी चीज़ भगवान के द्वारा सृजित है। जो व्यक्ति ये सोचता है, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल अभ्यास करता है, उसको ही ये सब चीज़ मालूम पड़ता है और उसको ही भगवान कृष्ण की अनुभूति का ये होता है, अनुभव होता है, साक्षात्कार होता है। नहीं तो और कोई नहीं। हाँ, विमान देखता है तो देखो विमान बनाया, हमारे वैज्ञानिकों ने विमान बनाया। ये चंद्रयान 3 देखो, हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान 3 बनाया। ये भगवान की बुद्धि के बिना कुछ नहीं होगा। भगवान सर्जन करेंगे, फिर हम उसको खोलेंगे। ये हमको समझना है। जो भी चीज़, और भगवान किससे सर्जन करवाना है वो भी ये करना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी को इतना भारी काम दे दिया भगवान ने, भगवान उनसे प्रसन्न थे इसीलिए उनको कार्य दिया। ये अर्जुन से भगवान प्रसन्न थे, इसीलिए पूरे कुरुक्षेत्र का युद्ध का श्रेय अर्जुन को दिया। भगवान सब किया, भगवान ने था। भगवान ने ये युद्ध करने से पहले विश्वरूप का दर्शन दिखाया कि देखो ये भीष्म, द्रोण, सभी ये कौरव, ये सब लोग, आप थोड़े बहुत लोगों को छोड़ के मैंने सबका विनाश कर दिया है। अभी तुम, ये भगवान यही कहते हैं ना कि तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, अभी तुम उठो और यश प्राप्त करो। हाँ, क्योंकि मय्ये वेते निहता पूर्वमेव, मैंने ये सबका विनाश कर दिया पूर्व। हाँ, जनसंहार। अभी तुम क्या करो? निमित्त मात्र भव सव्य साचिन, निमित्त बनो सव्य साचिन, और कुछ तुमको करना नहीं है। हाँ? नहीं तो अभी कर्ण को कौन मार सकता है? भीष्म पितामह को कौन मार सकते हैं? द्रोणाचार्य को कौन मार सकते? कृपाचार्य कौन मार सकते? इन सबको। दुर्योधन भी बहुत पावरफुल था। हाँ? कितना भारी था उनका बल, ऐसे थोड़ी है। बलराम जी का शिष्य है, कौन मार सकता है यदि कृष्ण की इच्छा नहीं हो तो। है? ये सब बातें जब अर्जुन ने, नहीं, भीम ने गदा युद्ध किया था दुर्योधन के साथ, तो भीम ने उनके भगवान के निर्देशानुसार उनको यहाँ मारा था। हाँ, तो बलराम जी गुस्से हो गए, बोला ये नियम का भंग क्यों किया? फिर भगवान उसको समझाते हैं। ये बात है कि हमको सब चीज में भगवान का हाथ देखना चाहिए। कि ये ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, मैं तो सृज्य सृजामि सृष्टिमा, हाँ, सृष्टो हम, मैं तो सिर्फ ये सृजन किया चीज को डिस्कवर, खोज करता हूँ। मेरा कोई कैपेसिटी नहीं कुछ चीज बनाना। इन्वेंशन बोलते हैं भाई, कुछ ऐसा नया चीज बनाया,
लेकिन नया चीज आपने बनाया कैसे? पहले से जो सृजित वस्तु है उसको इकट्ठा करके बनाए। ये घर बनाया, ओ देखो मैंने इन्वेंशन किया, ये घर का सर्जन मैंने किया। नहीं, ईंट, रेत, सीमेंट, हाँ, लोहा कहाँ से लाया? बुद्धि कहाँ से दिया कि ये इतना ईंट, सीमेंट से ईंट, मट्टी सब इकट्ठा करो तब जाके बनेगा? बुद्धि भी आवश्यक है। तो जो व्यक्ति सोचता है कि ये मैंने बनाया घर, लेकिन बुद्धि तो भगवान ने दिया तब बनाया। इसीलिए भक्त हमेशा ये बोलते हैं कुछ भी कार्य करने से पहले कृष्णा विलिंग, यदि कृष्ण की इच्छा होगी तो मैं कुछ करूँगा, कृष्णा विलिंग। और यहाँ यही बात कहते हैं ना कि एव अभिचोदिता, अभिचोदिता ये महत्वपूर्ण वर्ड है। चोदिता यानी प्रेरणा प्राप्त करते हैं, किससे? भगवान से, उससे प्रेरित होकर, अभिचोदिता। नहीं तो कौन कर सकता है ये सब चीजें? हम लोग इतने, हम यदि शरणागत होंगे तो ही भगवान हमको ये प्रेरणा देंगे कि तुम करो ये काम। ब्रह्मा जी कितने बड़े शरणागत जीव है। इतना बड़ी व्यवस्था संभालना कोई साधारण काम नहीं। और वो ब्रह्मा जी एक जीवात्मा है, और भगवान जब सृष्टि के लिए संचालन की जरूरत होती है, जब विश्व का सर्जन होता है, तो ऐसे जीव को ब्रह्मा बनाते हैं जो प्योर हो। ये जीवात्मा कोई जिनका पूरा शुद्ध हो, तो ये ब्रह्मा जी का पद लेना कोई साधारण बात नहीं है। कितना बड़ा कार्य करते हैं ब्रह्मा जी, सृष्टि का सर्जन करते हैं, हाँ, फिर उसको उसके रहते हैं, 100 साल तक जीते हैं भगवान की सेवा के लिए। इस तो उनका जीवन सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति क्या है? ब्रह्मा जी को क्या इंद्रिय तृप्ति है? कुछ नहीं। वो तो दिव्य भगवान के हमेशा सतत भगवान के द्वारा प्रेरित होकर इस भौतिक जगत के जो प्रॉब्लम आते हैं उसमें भगवान से प्रेरणा प्राप्त करके निकलते। जब भी जगत में प्रॉब्लम होता है, जैसे कलयुग की शुरुआत में ही जब राजा का भार बढ़ गया, बिना कारण लश्करी सेना का भार बढ़ गया, तो पृथ्वी बहुत दुखी होने लगी। तो वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर क्षीर सागर के पास जाके स्तुति करते हैं। तो ऐसा नहीं चलो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं, नहीं। जब भी समस्या आती है ब्रह्मा जी हमेशा कृष्ण को याद करते हैं, विष्णु को याद करते हैं। कोई भी आप देखिए, और विष्णु को याद नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे हिरण्यकशिपु के केस में हम देखते हैं, हाँ, उन्होंने वरदान दे दिया, जाओ तुम अंदर नहीं मरो, बाहर नहीं मरो, जो भी सब वरदान दे दिया, अमरता जैसा वरदान दे दिया। तो ये है, फिर भगवान कहते भाई तुम ऐसे वरदान मत दिया करो। हालांकि ये भगवान के द्वारा ही प्रेरित था, भगवान के द्वारा ही प्रेरित था। भगवान की इच्छा होती है, वही हिसाब से हम तो निमित्त मात्र, कोई भी चीज होती है तो हम निमित्त बनते हैं। जैसे कोई हमारा नुकसान करता है, हमारा पैसा ले गया, चला गया, हम सोचते हैं क्या ये मेरा पैसा लेके गया, नहीं, वो निमित्त बना है। वास्तव में हमारे पाप कर्म का फल हम भुगत रहे। ये निमित्त बहुत महत्वपूर्ण है। और ब्रह्मा जी भी यही कहते कि मुझे तो निमित्त बनाया गया है, मैं तो निमित्त हूँ। इस सृष्टि का सर्जन तो भगवान ने किया है। क्या आवश्यकता है भगवान को किसी को इसमें रोकने की? कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वयं सब कुछ बनाते हैं, लेकिन किसी को निमित्त बनाते हैं ताकि वो उनका कल्याण हो और वो शुद्ध हो और वो भगवान के पास आए। अर्जुन को निमित्त बनाया इसी कारण से, नहीं तो भगवान ने तो बोल दिया मैंने तो ये कर दिया है। भगवान अकेले काफी है पूरी सृष्टि के लिए, सर्जन के लिए, विनाश के लिए, पालन के लिए। फिर भी पालन पोषण भगवान ने अपने हाथ में रखा है, विष्णु भगवान ने। ये हमें समझना है, बहुत अच्छी तरह समझना है। ऐसा सूक्ष्म अभ्यास करेंगे ना कि भाई ये आदमी मेरा पैसा लेके गया, या मुझे इसको नुकसान हुआ, मुझ में बीमार हुआ, जो भी हुआ वो हमें समझना है ये सब भगवान की योजना से हो रहा है।
कोई मेरा पैसा ले गया, अभी मैं तो ये हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, अभी मैं प्रयास करूँगा कि भक्ति में मैं आगे बढ़े, धीरे 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 करके आगे बढ़ूँ। भगवान का इच्छा होगा तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। भगवान की इच्छा होती मुश्किलें आएगी, नहीं तो सुख आएगा। जो भी भगवान देना चाहते हैं लेते हैं। हमें वो ब्रह्मभूत अवस्था, भक्त ब्रह्मभूत अवस्था में ही होते हैं, न शोचती न कांक्षती। तो ये मनोवैज्ञानिक असर, मतलब मनोवैज्ञानिक हमें रूप से सोचना है कि ये सब चीज का मूल तो भगवान है। जैसे हम पानी पीते हैं तो पानी पीते तो इतना नदी का पानी आया कहाँ से? प्रभुपाद कहते हैं कि वैज्ञानिक बहुत बड़ा घमंड कर रहे हैं। वो कहते हैं वो इन्वेंशन किया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एक टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर जोड़ेंगे, रासायनिक प्रक्रिया होगी तो पानी बनेगा। ओ देखो हमारे वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया, H2O पानी ऐसे बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स करके। प्रभुपाद कहते हैं कि इतना अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ये इतना पानी किसने हाइड्रोजन ऑक्सीजन इकट्ठा किया, उसको ढूंढो, उसको ढूंढो तो तुम्हारा जीवन सफल होगा। इतना बड़ा हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसको नहीं देखते हैं। किसी ने बोल दिया देखो H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन इकट्ठा करके पानी, बहुत बढ़िया। तो हमें ये समझना है, इस प्रकार यदि हम, प्रभुपाद ने कहा है कि इस प्रकार हमको अध्ययन करना है। प्रभुपाद हमको दृष्टि देते हैं कैसे अध्ययन करना है, ये दृष्टि हमें प्राप्त होती है तभी हम कार्य करते हैं। अभी ये बागेश्वर बाबा हैं, वो सबको ये देते, वो बोलते हैं हनुमान जी से मुझे कृपा प्राप्त हुई इसलिए मैं करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसे लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है वो देना चाहिए। शारीरिक लेवल पर लोगों की सेवा करने से ना तो जिनकी सेवा करे उसको लाभ होगा, ना तो तुमको लाभ होगा, नहीं होगा लाभ। ये हमें समझना है। यदि हम ये नहीं समझेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो धीरे धीरे हमारा घमंड बढ़ेगा। देखो मैं सबको अच्छा कर देता हूँ, अभी धीरे धीरे भगवान निकल जाएंगे और मैं बड़ा हो जाऊँगा। पहले जब डॉक्टर होता है या कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है तो वो सोचता है देखो ये भगवान के हाथ में, अच्छा होगा नहीं होगा। फिर धीरे धीरे जब उसके केस अच्छे होने लगते हैं तो उसका नाम होता है, हाँ मेरा नाम है, मैं अच्छा करता हूँ। तो ये हिसाब से हमारा घमंड नहीं बढ़ना चाहिए, मैं कर रहा हूँ कोई भी चीज। ब्रह्मा जी सोचते देखो मैंने इतना बड़ा विशाल सर्जन किया, तो ये उनका अभिमान बढ़ जाता। इसलिए ब्रह्मा जी पहले से ही नहीं, ये सृजन सृजामी हम, ये सृजन किया हो मैं सृजन करता हूँ। जैसे मैं बार बार उदाहरण देता हूँ, ये माला कितनी सुंदर माला है, अद्भुत माला है? कितना शोभा देता है भगवान को। तो ये फूल तो मैंने नहीं बनाया, ना तो मैंने धागा बनाया है, ना तो मेरे पास बुद्धि है। भगवान ने फूल दिया, भगवान ने धागा दिया, और मैंने भगवान की बुद्धि के द्वारा, भगवान की दी हुई बुद्धि के द्वारा मैंने इसकी सुंदर माला की बनाई। तो इसको डिस्कवरी बोलते हैं। हमने कुछ नहीं, हमने सिर्फ इकट्ठा किया। ये समझ, अभिमान नहीं आना चाहिए। ब्रह्मा जी को अभिमान नहीं हो रहा है, ना तो अर्जुन को अभिमान हुआ, हाँ मैंने पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत लिया, नहीं। ना तो युधिष्ठिर महाराज को अभिमान आया देखो हम कितने शक्तिशाली है, नहीं। बल्कि वो शोक करने लगे, वो भी भगवान की प्रेरणा से वो शोक करने लगे। जब कृष्ण ने उनको समझाया कि देखो भाई ये क्षत्रिय का आवश्यकता है युद्ध करना, और इतने लोग मर गए। युधिष्ठिर महाराज सोचते थे इतने लोग मर गए मेरे कारण, मुझे सिर्फ राजगद्दी पर बिठाने के लिए, मुझे सिंहासन पर बिठाने के लिए इतने लोग मर गए, बहुत दुखी थे। भगवान ने समझाया देखो ये जो है आपकी आवश्यकता है,
ये धर्म है, इसको धर्म बोलते हैं। मर गए और भी धार्मिक रूप से मरे हुए हैं। बहुत समझे भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को, नहीं समझे। व्यासदेव ने समझाया, नहीं समझे। फिर भगवान ने बोला ठीक है, भीष्म पितामह के पास चलते हैं। फिर भीष्म पितामह समझाते हैं, पूरा विज्ञान देते हैं। तब युधिष्ठिर महाराज का शोक दूर हुआ। ऐसा क्यों? भगवान की इच्छा थी। भगवान श्रेय देना चाहते थे भीष्म पितामह को, ये भगवान की इच्छा थी। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज स्वयं भगवान के द्वारा भी नहीं समझे गए। ये हमें समझना है। हम क्षुद्र जीव, चींटी जैसे जीव है हम, और हम सोचेंगे कि मैं ये कर रहा हूँ, देखो मेरे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, हाँ मेरे परिवार को कितनी अच्छी तरह रखता हूँ। अहम ममेति। ब्रह्मा जी में ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी को ज्ञान है। ये जो सीखते हैं वो ज्ञान प्राप्त करते हैं कि देखो ब्रह्मा जी तक के लोग, ब्रह्मा जी इतने महान जीव ऐसा बोलते हैं कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, तो हम कौन है? ये ज्ञान होना आवश्यक है। इसीलिए ब्रह्मा जी देखो पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर, नारद मुनि का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा नहीं रहे। नारद जी को तो मालूम है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि देखो माया क्या है, अहम ममेति। यहाँ से शुरुआत किया ब्रह्मा जी ने, हाँ? कि लोग समझते मैं ही कर रहा हूँ, अहम ममेति में रहते हैं, मैं और मेरा। लेकिन ब्रह्मा जी ऐसे नहीं है, और वो हमको यही सिखाते, ये ज्ञान। इसीलिए भागवत पढ़ना है। भागवत में पहले से पढ़ना है, नहीं तो सीधा 10वीं स्कंद में चले जाएंगे राधा कृष्ण की लीला पे, क्या समझेंगे? पहले तो इसको ठीक तरह से समझना है कि ब्रह्मा जी क्या कहते हैं। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी कहते हैं सृज्यम सृजामि हम, ये मैंने सर्जन किया और सर्जन करता हूं। ये मुख्य पॉइंट ये है। तो हमारी भावना ये होनी चाहिए, ये ज्ञान है कि भाई भगवान सब कुछ करते हैं और इसको अमल में लाना है। यानी हमें भक्ति करके यही सोचना है कि मैं जो भी कर रहा हूँ भगवान के द्वारा प्रेरणा मिलती है, भगवान के द्वारा बल मिलता है, तभी मैं करता हूँ। यानी हम कोई भी सेवा करते हैं तो मैं नहीं करता हूँ, ये भगवान ने दिया। इसलिए हम कहीं पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, कोई भागवतम ले लेता है, हाँ कोई 100 भगवत गीता ले लेते हैं, कोई 200 भगवत गीता ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? हाँ, अभिचोदितः, भगवान से प्रेरित होकर परमात्मा रूप में उसको प्रेरणा देते हैं, और हम तो निमित्त मात्र हैं, हम निमित्त मात्र हैं। ये इस प्रकार से ये ज्ञान होना हमको आवश्यक है। नहीं तो हम बोलेंगे देखो मैंने इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, हाँ हरि बोल हरि बोल, नहीं। हाँ निमित्त बना है, उसका भी हमको गुणगान करना है। जिन्होंने ये किया निमित्त बना, भगवान ने उसको प्रेरित किया और भगवान की कृपा से वो निमित्त बना। लेकिन हमें ये नहीं समझना है कि मैं देखो मैं कितना बढ़िया आदमी हूँ कि मैं इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ। तो ये सब सूक्ष्म चीज़ें, ये ज्ञान अति आवश्यक है। ये ज्ञान होगा तो हम बहुत जल्दी, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट, प्रभुपाद कहते हैं साइक्लिक इफेक्ट, जो इस प्रभाव का अध्ययन करते हैं वो भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है, भगवान की उपस्थिति का साक्षात्कार कर सकता है। तो हमें भगवान की उपस्थिति का साक्षात्कार ऐसे छोटी छोटी चीज़ में भी कर सकते हैं, करना चाहिए। कि देखो आज मैं अभी जो भी लेक्चर दे रहा हूँ, भगवान A to Z, भगवान मत्न स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवान जो स्मृति देते वही मैं करता हूँ। जो भी हम कुछ भी, हम एक शब्द नहीं बोल सकते। ये ज्ञान होना चाहिए हमको कि हम कुछ नहीं हैं, हम निमित्त मात्र है। हम तो सिर्फ प्रस्तुत, जो प्रभुपाद ने प्रस्तुत किया, प्रभुपाद को जो भगवान ने लिखवाया, प्रभुपाद कहते हैं ना कि मेरी बुक नहीं है, भगवान ने लिखवाई है मुझसे, डिक्टेट किए, भगवान ने कहा ऐसा लिखो ऐसा लिखो ऐसा करो। हाँ? तो यहाँ एक बहुत सुंदर प्रभुपाद कहते हैं कि ब्रह्मा तथा अर्जुन जैसे भक्त अपनी ओर से कुछ भी नहीं करते हैं, अपितु पूर्ण शरणागत होने के कारण भगवान के संकेतों की प्रतीक्षा करते हैं। यानी हमें भी भगवान, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो भगवान के आदेश का राह देखना चाहिए।
वो ऐसे भगवान का आदेश शास्त्र से मिलता है तो हमें तुरंत मिल जाएगा, ओ ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये करना है, इस प्रकार से हमको मिलेगा। तो ये प्रतीक्षा करते हैं, अतएव वे कुछ ऐसा करने का प्रयास करते हैं, उनसे प्रतीक्षा करके जो ज्ञान मिलता है, भगवान से जो प्रेरणा मिलती है, फिर ऐसा कार्य करते हैं जो अद्भुत कार्य होता है। जैसे प्रभुपाद ने अद्भुत कार्य किया। 11 साल में, 70 साल की उम्र में उन्होंने पूरे विश्व में 108 मंदिर बना दिए, हजारों भक्त बना दिए। और उनके मतलब ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने नहीं किए कर सके। प्रभुपाद को पूछा कि भगवान इतने शक्तिशाली है, चैतन्य महाप्रभु ने क्यों नहीं किया? वो तो समुद्र पार नहीं गए। बोले चैतन्य महाप्रभु मेरे लिए रखा था वो बाकी। ये है प्रभुपाद। हमें इस प्रकार से समझना है। हम कोई भी सेवा करें, देखो ये मंदिर मैंने निर्माण करवाया, मेरे अंडर में मंदिर बना है, नहीं, ये मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ, मैं टेम्पल प्रेसिडेंट हूँ, मैं यहाँ का लीडर हूँ, मैं सेवा करता हूँ, कुकिंग मैं करता हूँ, माला मैं बनाता हूँ, ये सब मैं करता हूँ। नहीं, कृष्ण की प्रेरणा से, कृष्ण की कृपा से मैं ये सेवा कर रहा हूँ, ये हमारा साक्षात्कार होना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतित